एक्सरसाइज है 3.4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है 5x + 7 डिवाइड x + 1 और x + 2। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को सबसे पहले हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेना, यानी क्वेश्चन को हमने इस तरह लिख लेना a डिवाइड x + 1 और b डिवाइड x + 2। ठीक है, इसको हमने क्वेश्चन 1 का नाम दे देना है। उसके बाद इधर भी x + 1 x + 2 है और इधर भी x + 1 और x + 2 है। तो हमने करना क्या, इसका एलसीएम लेना है। हम लिखेंगे 4 एलसीएम वही मल्टीप्लाई x + 1 x + 2 ऑन बोथ साइड्स, यानी ये जो रकमें हैं x + 1 और x + 2 हमने इनको दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करना है। इसके साथ भी करना है और इन दोनों के साथ भी करना है। ठीक है, हम लिखेंगे x + 1 x + 2 मल्टीप्लाई, ऊपर से ये वैल्यू लिखेंगे, फिर दोबारा x + 1 x + 2 और बड़ी ब्रैकेट में ये वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई और b डिवाइड x + 2 ये वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद ये वैल्यू इस वैल्यू से कट जाएगी नीचे वाली वैल्यू से, तो हमारे पास ये रह जाएगा इधर। तो हम लिखेंगे 5x + 7 और उसके बाद हमने करना यह है कि x + 1 और x + 2 को सबसे पहले a डिवाइड x + 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हमने b डिवाइड x + 2 के साथ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिखनी है। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया इधर भी और इधर भी। अब इधर से देखें तो नीचे x + 1 है और इधर ऊपर है x + 1। ठीक है, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कट जाएगी और इधर x + 2 है और नीचे x + 2 है। ठीक है, तो इधर से ये वैल्यू दोनों कट जाएंगी। उसके बाद हमारे पास बचेगा x + 2a और x + 1b। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हमने करना यह है कि हमने a की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना x + 1, इसको हम 0 को इक्वल रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो इसमें जब -1 पुट करेंगे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ये वैल्यू लेंगे, इसको 0 के इक्वल रखा इधर। उसके बाद हमने करना क्या, ब्रैकेट खोल के 1 को इधर ले जाएंगे तो ये 1 माइनस हो जाएगा। अब हमने x = -1 को इक्वेशन 2 में पुट करना है। ठीक है, इस इक्वेशन में तो जिधर इधर x है उधर हमने -1 लगा देना है। ठीक है, तो इधर x था तो इधर हमने -1 लिख लिया, इधर x था इधर हमने -1 लिख लिया, इसी तरह इधर x है तो इधर हमने -1 लिख दिया। अब ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो ये -5 आ जाएगा। उसके बाद -1 + 2 ये हो जाएगा 1 और -1 + 1 ये हो जाएगा 0। अब 0 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही होगा। उसके बाद 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a आ जाएगा और -5 + 2 ये हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। इसके बाद अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ये जो वैल्यू है x + 2 ये वाली, इसको हम 0 को इक्वल रखेंगे। तो अब हमने करना यह है कि ब्रैकेट खोलेंगे, तो जो +2 इधर है तो जब इस साइड पे लेके आएंगे तो ये -2 हो जाएगा। अब x = -2 इसको भी हमने क्वेश्चन 2 में पुट करना है। जिधर जिधर x था उधर उधर हमने क्या करना है, -2 लिख देना है। ठीक है, इधर -2 लिखा है, इधर लिखा है और इधर लिखा है। ठीक है, अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो ये हो जाएगा -10, ऊपर से 7 ऐसे लिख देंगे। अब -2 + 2 ये हो जाएगा 0 और -2 + 1 ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब a को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा और b को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -b आ जाएगा। ठीक है, और -10 + 7 ये आ जाएगा -3। अब -3 इक्वल है हमारे -b के। ठीक है, अब इसके साथ भी माइनस और इसके साथ भी माइनस है तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी b की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, उसके बाद हमने a और b इन दोनों की वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करना है, ये वाली जो इक्वेशन है। ठीक है, इसमें हमने a की जगह a की वैल्यू आई थी 2, इधर हमने 2 लिखेंगे और इधर हम लिखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्वेश्चन 1 में a की जगह 2 लिख दिया और b की जगह हमने 3 लिख दिया। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, तो हम लिखेंगे अप्लाई इंटीग्रेशन। अब हमने करना है यह कि इसके साथ अलहदा इंटीग्रेशन लिखेंगे हम और इसके साथ अलहदा लिखेंगे। सबसे पहले तो इसके ऊपर ब्रैकेट लगा लेंगे, सबसे पहले इस पूरे के साथ इंटीग्रेशन लिखेंगे, उसके बाद इसके साथ हमने अलहदा इंटीग्रेशन करनी है और इसके साथ अलहदा करनी है। ठीक है, तो ये 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख लेंगे, इसी तरह इधर से 3 कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर लिख लेंगे। उसके बाद हमने करना यह है कि 2 इधर आ जाएगा
और इधर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा ये वाला, ठीक है, कि अगर नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं कि नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं। एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 और 1 का डेरिवेटिव होता है 0, यानी 1 तो पहले ही ऊपर मौजूद है, ना भी होता तो हमने खुद लेट कर लेना था, ठीक है। तो इस वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो हम इसको लिख सकते हैं ln x + 1। इसी तरह इधर 3 है, इसको 3 को हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद हमने इधर फॉर्मूला लगाना है ln का, दोबारा यही x का डेरिवेटिव होता है 1 और 2 का डेरिवेटिव होता है 0, तो मतलब कि ऊपर दोनों ही चीज़ें मौजूद हैं। तो अब हमने करना यह है कि दोबारा ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। हम इधर लिख देंगे ln x + 2 + c, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को ब्रेक करना है, ठीक है, ये नीचे वाली वैल्यू को। इसको हमने इस तरह लिख देना है x का स्क्वायर + 3x + x + 3। अब हमने इसको इस फॉर्म में भला कैसे लिखा है, इसका ये तरीका होता है कि जो हमारे पास पहली वैल्यू है और आखिरी वैल्यू है, इसको हमने मल्टीप्लाई करके लिखना होता है इस तरह, 3x का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 3x का स्क्वायर बना। अब हमने करना ये है कि 4x को इन दो हिस्सों में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर बने और अगर प्लस करें तो 4x बने, ठीक है। तो इधर हम देख लेते हैं 3x + x, यानी कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर बनेगा और अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4x बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरह लिखते हैं। उसके बाद हमने करना यह है कि इधर से x कॉमन ले लेना है, ठीक है, और इधर से हमने 1 कॉमन ले लेना है, ठीक है। इधर हमारे पास आ जाएगा x √x + 3 अंडर रूट नहीं है, ब्रैकेट है x ब्रैकेट x + 3 ब्रैकेट +1 ब्रैकेट x + 3 आ गया, ठीक है। अब हमने करना यह है कि x + 1 को ब्रैकेट में लिख लेंगे, इसी तरह x + 3 को एक करके लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दो हैं, इनको हमने कॉमन करके लिख लिया। अब हमने करना यह है कि हमारे पास नीचे वैल्यू आ गई हैं x + 1 और x + 3, ठीक है। अब हमने करना यह है कि इसकी भी हमने इंटीग्रेशन को फ्रैक्शन में डिवाइड करना है, यानी कि हम क्वेश्चन को इस तरह लिखेंगे a/x + 1 और b/x + 3, ठीक है। अब इधर x + 1 है, x + 3 है, इधर भी सेम वैल्यू है नीचे, तो हमने लिखना है कि मल्टीप्लाई बाय x + 1 x + 3 ऑन बोथ साइड्स, यानी कि हमने x + 1 और x + 3 दोनों को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके इसलिए हम लिखेंगे x + 1 x + 3, ऊपर वाली वैल्यू लिखी इधर से। उसके बाद हमने दोबारा x + 1 और x + 3 लिखा, फिर हमने दोबारा ऊपर वाली वैल्यूज़ लिखी हैं ब्रैकेट में, ठीक है। अब ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 3x + 5। और उसके बाद हमने करना है कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इसको a/x + 1 के साथ अलहदा मल्टीप्लाई करके लिखना है और b/x + 3 के साथ अलहदा मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब हमने करना है कि नीचे वाली वैल्यू जो है ऊपर वाली वैल्यू के साथ कट हो जाएगी, इधर भी ये वैल्यू और ये वैल्यू इससे कट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास बचेगा x + 3 और इधर से a बचेगा और इधर से हमारे पास रह जाएगा x + 1 और b, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे देना, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे और इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे, ठीक है। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b के साथ जो वैल्यू है इसको हम 0 के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। हमने लिखना फाइंड a वैल्यू सो x + 1 = 0 के रखेंगे, ठीक है। अब 1 को इस साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब हमने इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देना है, यानी कि जिधर जिधर x है उधर हमने -1 लगा देना है। अब जिधर जिधर x था उधर हमने -1 लिख दिया। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो ये आ जाएगा -3 + 5 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद -1 + 3 या हमारे पास आ जाएगा 2 -1 + 1, ये हो जाएगा 0। अब b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इधर हमारे पास आ जाएगा 2, a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2a और -3 + 5 ये हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब हमने करना यह है कि ये 2
ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 2/2। अब हम देखें कि 2 और 2 दोनों ही काट रहे हैं, तो हमारे पास रह जाएगा इधर 1। हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमने क्या करना है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब जो ए के साथ वाली वैल्यू है, ये वाली x+3, अब हमने इसको 0 को इक्वल रखना है, ठीक है। तो अब x+3 को हमने 0 का इक्वल रखा है। उसके बाद हमने 3 को इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा हमने इसको इक्वेशन 2 में पुट करना है, ठीक है। तो जिधर इधर x था उधर हमने -3 लिख दिया है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब हमने करना यह है कि 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 आ जाएगा, +5 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये -3 + 3 ये हो जाएगा 0, और -3 + 1 ये हो जाएगा -2, ठीक है। उसके बाद ए को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बी को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, और ये -9 + 5 ये आ जाएगा -4, ठीक है। अब -2 इस बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये -4 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब -4 डिवाइड -2, ठीक है। तो हमें पता है कि 2 के टेबल में 4 किस पे आता है, 2 पे आता है, तो हम इधर 2 लिख देंगे और ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने ए और बी की जो भी वैल्यूज़ आई है ना, ए की वैल्यू 1 आई है और बी की वैल्यू हमारे पास आई है 2, इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद हमने करना यह है कि हम लिखेंगे अब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो ए और बी की वैल्यू लिखी है, उसके बाद हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले इसकी लादा इंटीग्रेशन लिखेंगे और इसकी लादा, ठीक है। तो इसके साथ लादा इंटीग्रेशन लिख लिया, इसके साथ भी लादा इंटीग्रेशन लिख दिया। अब हमने करना यह है कि इधर हम दोबारा वही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो हमने क्वेश्चन 1 में यूज़ किया, 1/f(x), और ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम इसको लिख सकते हैं ln f(x), ठीक है। तो इस वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो हम इसको लिख सकते हैं ln x+1, और इसको हम लिख सकते हैं ln x+3, ठीक है। ये 2 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। सबसे पहले हमने इधर क्या करना है, इधर हमारे पास 1 ऊपर रहेगा और इधर से हमने क्या करना है, 2 को हमने बाहर लिख लिया। उसके बाद हमने इन दोनों पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। 2 को हमने बाहर इस वजह से लिखा क्योंकि ये कांस्टेंट है और क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। उसके बाद हमने डायरेक्ट आंसर लिख देना है ln x+1 + 2 जो बाहर हमने लिया था, उसके बाद ln x+3, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ऊपर हमारे पास है x⁻³ है, लेकिन नीचे हमारे पास x⁻² है, ठीक है। तो अब हमने करना है यह, क्योंकि ऊपर हमारे पास बड़ी वैल्यू है और नीचे x⁻² छोटी वैल्यू है, तो हमने ऊपर वाली फॉर्म को नीचे वाली फॉर्म से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली वैल्यू को हम ब्रैकेट में लिखेंगे √ में, और ये नीचे वाली वैल्यू को बाहर लिखेंगे क्योंकि हम इसको डिवाइड करने लगे हैं। सबसे पहले हम देखें तो इधर हमारे पास है x⁻³ है, तो हमें चाहिए इधर x² है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को, ठीक है। ये x से मल्टीप्लाई किया, x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1, x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x³, ठीक है। तो x³ हमने इधर लिख दिया और इधर हमारे पास है -x, तो हम देखते हैं कि इधर हमारे पास है -x ऊपर है, तो हम इसके नीचे -x लिखेंगे। हम इधर नहीं लिखेंगे बल्कि इधर ही लिखेंगे, क्योंकि ऊपर इधर पावर 1 है तो इधर भी पावर 1 है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि जब डिवाइड करें तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये माइनस का और ये प्लस का, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर से हमारे पास आ जाएगा 2x² और इधर से हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। अब हमारे पास x² है, इधर भी हमारे पास x² है, ठीक है, लेकिन इधर हमारे पास 2 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने लिखना है x² -1 × 2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। उसके बाद 2 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x², ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 2x² -2।
इसको इधर लिख देंगे। उसके बाद इनके साइन चेंज करेंगे। सबसे पहले ये +2x² है, इसको -2x² कर देंगे, और ये -2 था, इसको +2 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये +2 - 1 ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आई है 1 आ गया नीचे। अब हमने करना क्या होता है, नीचे जब हमारे पास आंसर आ जाए तो हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज लिखना होता है, ठीक है। हमने करना क्या, इस 1 को एंटी क्लॉकवाइज होता ही है कि जो घड़ी होती है वो इस तरह चलती है ना, ऐसे बड़ी सुई ऐसे, मतलब कि ऐसे चलती है। हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करना, तो ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यानी कि वैल्यूज़ को इस तरह अरेंज करना है, यानी कि 1 है, इसको हम ऐसे अरेंज करके x+2 की जगह हम लिखेंगे 1, और इधर हमारे पास है x² - 1, इसको हम इधर लिख देंगे, और ये x+2 है, इसको हम इधर लिख देंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज लिखना होता है, ठीक है। तो इस वैल्यू को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे। उसके बाद ये जो वैल्यू है इसको हम नीचे ले जाएंगे, यानी 1 की जगह, और 1 हमारे पास ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह। यानी कि x+2 ये हमारे पास इधर आ गया, x² - 1 ये हमारे पास नीचे आ गया, और ये 1 नीचे था, ये हमारे पास ऊपर आ गया, ठीक है। और ये हमने बीच में प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब हमने करना है कि इस वैल्यू की लादा से इंटीग्रेशन करनी है, और इस वैल्यू की लादा से इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो अब इसकी तो इंटीग्रेशन हमें देखने से पता चल रहा है कि हमने इधर पावर रूल देख लेना। हाँ, ये हमने ये जो क्वेश्चन है हमने इधर लगा दिया पावर रूल, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसको हम एंड पे हल करेंगे, इस जगह पे आ गए। सबसे पहले हम ये वाली वैल्यूज़ को हल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मुश्किल है, क्योंकि नीचे x का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको सोल्व करना है, तो हम इसको लादा लिख लेंगे, इसको भी इधर तक ही रहने देते हैं। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे सिंप्लीफाई दिस, ये वैल्यू लिखी आगे से। अब हमें पता है कि a² - b² होता है a - b a+b, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे x² - 1², ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चल तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, a की जगह हम लिख सकते हैं x, और b की जगह हम लिख सकते हैं 1। बस जिधर a है उधर हमने 1 लिख देना है, और जिधर a है उधर हमने x लिख देना है, और जिधर b है उधर हमने 1 लिख देना है फॉर्मूले में। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है ऑफ। तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास x² है और -1² है, ठीक है। इसकी जब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमने ये लिख देना है, बस हमारे पास आ जाएगा x - 1 x+1, ठीक है। अब हमने करना है क्या, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, यानी हम इसको लिखेंगे a/x - 1 प्लस b/x+1, ठीक है। अब हमने करना यह है कि इधर भी x - 1 x+1 है, और इधर हमारे पास है x - 1 x+1। तो हमने करना क्या, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे वाली इस साइड पे भी वैल्यू सेम है, इधर भी सेम है, ठीक है। तो अब हमने करना यह है कि हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x - 1 x+1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये वैल्यू को हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमने ये वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू लिखी है। उसके बाद हमने ऊपर से वैल्यू लिख दी, उसके बाद हमने दोबारा ये वैल्यू लिखी, और फिर दोबारा ऊपर से वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब इसको हमने क्वेश्चन 1 का नाम दे देना, ठीक है। तो अब हमने करना यह है कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से कैंसिल कर देना, तो इधर हमारे पास 1 रह जाएगा, और इधर हमने करना यह है कि इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इन दोनों के साथ लादा मल्टीप्लाई करके लिखना पहले। ओहो, सब इधर ही देख लेते हैं, आगे नहीं लिखा।
ये वैल्यू जो है इस वैल्यू के साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई हुई, ठीक है। तो इधर एक्स माइनस वन है, नीचे एक्स माइनस वन है, ठीक है। तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल होगी, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वन ए आ जाएगा। और इसी तरह जब ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है, तो इधर एक्स प्लस वन है और इधर एक्स प्लस वन है, तो ये एक्स प्लस वन इससे एक्स प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा एक्स माइनस वन बी, ठीक है, इस तरह। तो इसको हमने क्वेश्चन 2 का नाम दे देना। अब हमने लिखना फाइंड वैल्यू ए सो एक्स माइनस वन इज इक्वल है 0 के, ठीक है। हमने एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी के साथ जो वैल्यू है उसको हमने 0 को इक्वल रख देना, ठीक है। तो हमने लिखा है एक्स माइनस वन इज इक्वल 0। अब माइनस वन इधर है तो इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस वन। इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट कर देना है, यानी जिधर जिधर एक्स है उधर हमने वन लिख देना, ठीक है। इधर एक्स है तो इधर हमने वन लिख दिया, और इधर एक्स है तो इधर हमने वन लिख दिया, ठीक है। अब वन प्लस वन टू आ गया, वन माइनस वन ज़ीरो आ गया। उसके बाद बी को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और इधर ए को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2a, ठीक है। अब हमने करना ही है कि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर 1 के साथ क्या होगा, ये डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया a इज़ इक्वल 1/2, ठीक है। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a के साथ जो वैल्यू है इसको हमने 0 के इक्वल रख देना, ठीक है। तो अब हमने इधर लिखना है x इज़ इक्वल, हमारे पास आ जाएगा -1। इसको हमने क्वेश्चन 2 में पुट करना है, इधर x था और इधर x था इधर। तो हमने करना यह है कि x की जगह -1 लिख देना, बस -1 + 1 ये आ जाएगा हमारे पास 0, और -1 ये आ जाएगा हमारे पास -2, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इधर आ जाएगा b को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2b, ठीक है। तो इक्वल ये 1 ऐसे आता रहेगा। अब हमने करना है कि b इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ, तो इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे -2 को, तो ये 1 के साथ डिवाइड होगा, ठीक है। तो b की वैल्यू ये आ गई, a की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। अब हमने a और b की वैल्यू को पुट करना है क्वेश्चन 1 में, ठीक है। तो a की जगह हम लिख देंगे 1/2 और b की जगह भी हम लिख देंगे 1/2, ठीक है। तो अब हमने करना यह है कि सबसे पहले हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे दोनों साइडों पे, ठीक है। इसको तो हमने छोड़ नहीं, अच्छा वो ये जो हमने क्वेश्चन निकाली है ना, इधर तक जो आंसर निकाला है ये वही आंसर है, ये वाला, ठीक है। इसको इसमें इसकी जगह लिख देंगे अभी, ठीक है। 1/x² -1, इसका आगे जो आंसर है वो लिख देंगे, ठीक है। तो किधर गया, ये रहा, ठीक है। ये पिछले सवाल का वैसे ही है, ये वाला ऐसे ही आ गया, ठीक है। बस इसकी जगह जो वैल्यू आई है हमने वो पुट कर दिया, ठीक है। ये वैल्यू आई है तो हमने इधर लिख दिया। उसके बाद हमने करना ये है कि इस वैल्यू का अलग से इंटीग्रेशन लेना है, और इन दोनों वैल्यूज़ का भी अलग से इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है। तो इन दोनों पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे ये, ठीक है। तो इसके साथ इंटीग्रेशन का साइन लगाया, इसके साथ भी इंटीग्रेशन का साइन लगाया। उसके बाद हमने करना ये है कि 1/2 को बाहर ले जाएंगे, और इधर से -1/2 को बाहर ले जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही कांस्टेंट है और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, ठीक है। अब हमने करना ये है कि इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं कि ऊपर मौजूद है। डेरिवेटिव देखो, डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव होता है 0 और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो ऊपर मौजूद है, इस दोनों का भी मौजूद है। तो इधर हम लिखेंगे ln x + 2 1/2 ln x - 1 -1/2 ln x + 1, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन दोबारा लिख दिया, ठीक है। तो अब हमने करना यह है कि इधर तो ln आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये है ना, इधर हमारे पास दो चीज़ें हैं, x + 2 है, ठीक है। इस x की लादा से इंटीग्रेशन होगी और इस 2 की लादा से इंटीग्रेशन होगी, ठीक है। तो इस तरह ये 2 को जब हम बाहर लिख लेंगे ना, इस 2 को, ठीक है, इस 2 को हम बाहर ले जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है, तो इधर अंदर हमारे पास 1 रह जाएगा, ठीक है, ये 1। और इधर x है, इधर हम पावर रूल लगाएंगे, ठीक है। पावर रूल का मतलब कि इस x की पावर अभी 1 है, तो इसकी पावर में +1 ऐड करना है, डिवाइड करके दोबारा इसकी पावर में +1 ऐड करना है, ठीक है। अब हमने सारों पे इंटीग्रेशन लगानी है, तो हमारे पास आ जाएगा x² 2 + 2 लिखा, इधर 1 की इंटीग्रेशन होती है, x हमने वो लिख दिया, +1/2 लिखा,
एल एन एक्स माइनस वन लिखा, -1 और 2 एल एन एक्स प्लस वन प्लस ही लिख दिया, ठीक है। और बस इधर तक की क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इधर भी हमने करना है, अब इधर भी वही सेम क्वेश्चन है, इधर x की पावर 2 है और नीचे भी x की पावर 2 है, ठीक है। तो जब ऐसी फॉर्म बने के ऊपर और नीचे x की पावर क्या हो, सेम हो, तो हमने इसको डिवाइड करना होता है। क्यों करते हैं? क्योंकि फिर इसको हम लिखते हैं फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन को हम 2 हिस्सों में लिखते हैं, ठीक है। अब हमने करना यह है कि सबसे पहले क्वेश्चन ऊपर वाली वैल्यू लिखी और नीचे वाली वैल्यू हमने बाहर लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमने इससे डिवाइड कराना है। तो अब हमने करना यह है कि इधर हमारे पास एक्स का स्क्वायर है, तो इधर भी एक्स का स्क्वायर है, तो हमने करना यह है कि 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू के साथ, ठीक है। 1 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, तो हमने ये वैल्यू लिख दी। उसके बाद इसके साइन चेंज कर देंगे, तो इधर आ जाएगा -7 था, इधर प्लस आ गया, इधर -6x है तो इधर प्लस आ गया, और इधर है प्लस है तो इधर माइनस आ गया, ठीक है। तो ये माइनस इस प्लस से कैंसिल, उसके बाद ये -12 और ये +6x है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा -6x, और उसके बाद ये -21 है और ये +7 है, ठीक है। हमने लिख देना -14, ठीक है। तो अब हमने करना यह है कि इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज दोबारा फॉर्म में अरेंज करना है, ठीक है। यानी कि ये फॉर्म को हम ऊपर लिख देंगे, 1 को इधर लिख देंगे और इस फॉर्म को इधर लिख देंगे, ठीक है। हमने ऐसे चलना है, ऐसे, ठीक है। तो 1 को हमने इधर लिख दिया, ये वैल्यू नीचे चला गया और ये वैल्यू क्या ऊपर आ गई है, ठीक है, और इधर हमने प्लस लगा दिया। अब हमने करना है कि इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, इसको कॉमन ले लेंगे, बाहर माइनस आ जाएगा, अंदर वाली दोनों वैल्यू क्या आ जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। अब हमने करना है कि दोनों को लिख लेना है। सबसे पहले हमने करना है कि जो नीचे का स्क्वायर माइनस है, हाँ, जो नीचे वाली वैल्यू है ना, इसको हमने कर लेना है फैक्टराइज, ठीक है। तो हमने करना है कि इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, जो भी आई है इसको हमने ब्रेक कर देना 4 वैल्यूज़ में, 3 वैल्यूज़ हैं, इसको हमने 4 वैल्यूज़ में ब्रेक करना है। तो अब हम लिखेंगे x² -7 x + x -7। अब ये वैल्यू कैसे बनी है, हमने करने यह होता है कि x² इधर से पहली वैल्यू और इधर से आखिरी वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा -7x², ठीक है। अब हमने वो वैल्यू सोचनी है जो मल्टीप्लाई करें तो -7x² बने और प्लस या माइनस करें तो -6x बने, ठीक है। तो हमारे पास इधर वैल्यू आई है -7x + x। अगर हम इन दोनों को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -6x ही आएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -7x² आएगा, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह फैक्टराइज किया। उसके बाद हमने करना है कि इधर से हमने x कॉमन ले लेना है, इधर से हमने 1 कॉमन ले लेना, ठीक है। तो इधर इस दोनों को हम ब्रैकेट में फॉर्म में लिख देंगे, x + 1 को एक ब्रैकेट में लिख दिया और x - 7 इसको हमने कॉमन करके लिख लिया, ठीक है। तो नीचे वाली वैल्यू की जगह, इस वैल्यू की जगह हमने ये वैल्यू लिख दिया, ठीक है। अब हमने करना यह है कि इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, जो भी है, ठीक है। इसको हमने लिखना है a/x - 7 और b/x + 1, ठीक है। इन दोनों को हमने क्वेश्चन 1 का नाम दे देना। उसके बाद हमने करना यह है कि इधर भी x - 7 x + 1 है और इधर भी x - 7 x + 1 है, ठीक है। तो अब हमने करना यह है कि दोनों वैल्यूज़ को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे x - 7 x + 1, ऊपर वाली वैल्यू लिख दी, फिर दोबारा x - 7 x + 1 लिखा और ऊपर वाली वैल्यू लिख दी, ये वाली, ठीक है, ब्रैकेट में। अब हमने करना है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होनी है, ये ऊपर आए नीचे आए तो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास इधर से रह जाएगा 6x + 14। और इधर भी देखें, सबसे पहले अगर हम दोनों वैल्यूज़ को एक के साथ मल्टीप्लाई करें तो x - 7 है और ये x - 7 है नीचे, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास आ जाएगा x + 1 a रह जाएगा। इसी तरह अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को b के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास आ जाएगा x - 7 +
और बी रह जाएगा, ठीक है। इसको हमने क्वेश्चन 2 का नाम दे देना। अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी के साथ जो वैल्यू है उसको हम 0 को इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो इधर हमारे पास x-7 इसको 0 को इक्वल रखा। अब हमने करना यह है कि 7 को इस साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास +7 आ जाएगा। अब हमने इसको 2 में पुट करना है, क्वेश्चन 2 में, ठीक है। इसमें पुट करेंगे तो हमने करना ये है कि जिधर जिधर x है उधर हमने 7 लगा देना, ठीक है। तो इधर x की जगह हमने 7 लिख दिया, इस x की जगह भी 7 लिख दिया और इस x की जगह भी 7 लिख दिया, ठीक है। अब हमने करना यह है कि 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा 42 + 14 ऐसे आ जाएगा, और 7 + 1 ये आ जाएगा 8, 7 - 7 ये आ जाएगा 0, ठीक है। और इधर से ऐसे आ जाएगा और बी ऐसे आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब बी को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ए को 8 को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए 8 आ जाएगा, और ये 42 + 14 ये आ जाएगा 56। अब ए इधर 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इस साइड पे, तो क्या होगा 56 के साथ 8 डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए के साथ जो वैल्यू है x+1 इसको हमने 0 के इक्वल लेट कर लेना, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया। उसके बाद हमने करना है कि 1 को इस साइड पे ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। उसके बाद हमने करना है कि -1 को 2 में पुट कर देना है, जिधर इधर x है उधर हमने -1 लगा देना है, ठीक है। तो इधर भी x था, इधर भी x था, इधर भी x था, इधर हमने -1 लिख दिया। उसके बाद 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6, ऊपर से +14 ऐसे आ जाएगा। उसके बाद है -1 + 1 ये आ जाएगा 0, इधर से ये आ जाएगा। उसके बाद -1 - 7 ये आ जाएगा -8, ठीक है। तो ये 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। इधर से b को -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, ठीक है। इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, तो इस 8 को हम इधर पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है, -8 को। तो इधर आ जाएगा 8 डिवाइड -8। अब इस दोनों को कैंसिल करेंगे, 1 आ जाएगा, और माइनस है नीचे तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद हमने a और b की वैल्यूज़ जो आई हैं हमारे पास, a की 7 है, b की 1 है, ठीक है। इन दोनों को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो ये आई हैं 7 डिवाइड x-7 और -1 डिवाइड x+1, ठीक है। हमारे पास इस क्वेश्चन की वैल्यूज़ आई हैं 7 डिवाइड x-7 -1 डिवाइड x+1, ठीक है। अब हम इसको किधर पुट करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को इधर, ठीक है। हमने ये फॉर्म हल किया ना अभी, तो हमने इधर लिख देनी है इनकी वैल्यूज़, और ये 1 साथ ऐसे ही आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ये जो वैल्यूज़ हैं इसकी जो वैल्यूज़ पुट की हैं, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस ऐसे रहने दिया। अब हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। तो 1 की लादा इंटीग्रेशन होगी, इस वैल्यू की लादा होगी और इस वैल्यू की लादा होगी, ठीक है। सबसे पहले तो बाय माइनस है, जब ब्रैकेट खोलेंगे ये माइनस हो जाएगी वैल्यू और ये प्लस हो जाएगी, ठीक है, इस तरह। उसके बाद हमने तीनों पे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, तो इन तीनों के साथ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, dx लिखेंगे साथ। अब हमने करना है कि इधर से 7 बाइट लेंगे और इधर से बाकी ऐसे रहने देंगे। हमें पता है कि 1 की इंटीग्रेशन होती है x, और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ln x-7, और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x+1, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, और -7 ये तो बाहर ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आएगा। उसके बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में ऊपर हमारे पास वैल्यू है x है और नीचे x का स्क्वायर है, ठीक है। तो जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हमने फैक्टराइज करके लिखना है, ठीक है। तो हमने ये वैल्यू लिख दी ऊपर वाली। उसके बाद हमने इसको ये फॉर्म बनानी है। अब ये फॉर्म कैसे बनेगी, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के साथ, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। उसके बाद हमने 5x को इन दो हिस्सों में तोड़ना है कि जब मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर आए और माइनस करें तो 4x आए, ठीक है। तो इस तरह ही आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इधर है 8x - 3x, ठीक है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ओ सॉरी, इधर 4 और 6 है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो अब हमने करना यह है कि
ऐसे दो नंबर सोच रहे हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 24x² बने और प्लस या माइनस करें तो 5x बने, ठीक है। तो अब हमने इधर 8x माइनस 3x लिया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x² बनेगा, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5x बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये दो नंबर लिख दिया। इधर से हमने 2x कॉमन ले लेना, -2x, और इधर से हमने -1 कॉमन ले लेना, ठीक है। तो इधर से -2x कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास आ जाएगा 3x - 4। इधर से -1 कॉमन लिया तो इधर हमारे पास आ जाए 3x - 4, ठीक है। इधर से -2x - 1 इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसी तरह 3x - 4 इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। अब हमने करना यह है कि इधर से भी हमने माइनस कॉमन ले लेना है इस ब्रैकेट वाली वैल्यू से, और इस ब्रैकेट वाली वैल्यू से भी माइनस कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर सारी वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी तो -12 आ जाएगा। इसी तरह इधर से भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये +3x है -3x हो जाएगा, और ये -4 है +4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ठीक है। तो बाकी ये दो वैल्यूज़ रह जाएंगी। अब हमने करना यह है कि ये दो वैल्यूज़ लिख लिया इसकी जगह, ठीक है। अब हमने इसकी फैक्टराइज करके लिखना है, यानी a/2x + 1 लिखेंगे और b/-3x + 4 लिखेंगे, ठीक है। अब इधर भी सेम वैल्यू है, इधर भी नीचे सेम वैल्यू है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ और इन दोनों वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2x + 1 - 3x + 4 ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब इस वैल्यू को नीचे वाली वैल्यूज़ को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कट जाएगी, तो हमारे पास 3 - 16x रह जाएगा। और जब इन दोनों ये वैल्यूज़ को a/2x + 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऊपर है और ये नीचे है, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा -3x + 4, ठीक है। और इधर से a आ जाएगा। इसी तरह जब ये दोनों वैल्यूज़ के साथ b की वैल्यू इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3x + 4 और ये -3x + 4 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 2x + 1 और इधर से b आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने क्वेश्चन 2 का नाम दे देना है। अब हमने करना ये है कि इधर से a की वैल्यू निकालनी है, तो जो b के साथ वाली वैल्यू है 2x + 1 इसको हम 0 के इक्वल ऐड कर लेंगे और 1 को अब हमने इधर ले जाना, ठीक है। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को हम इस साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2। अब हमने इसको क्वेश्चन 2 में पुट करना है, यानी इस क्वेश्चन में जिधर इधर x है उधर हमने -1/2 पुट कर देना, ठीक है। तो इधर x था, इधर x था और इधर x था। इधर हमने -1/2 लिखा है, इधर भी -1/2 लिखा और इधर भी -1/2 लिखा, ठीक है। अब हम इस 2 को इस -1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास आ जाएगा -1 और ये +1, ये -1 +1 कट जाएगा तो इधर हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह इधर तो इधर हमारे पास 0 आ जाएगा। अब 0 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू है -3 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। अब हमने करना यह है कि 3/2 और इधर +4 है, ठीक है। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 + 8 और डिवाइड 2 आ जाएगा, ठीक है। और इधर हमारे पास है -16 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 इस 2 से कट जाएगा, तो इसकी जगह हमारे पास आएगा 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद इधर जो है ये तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 8 डिवाइड 2, ठीक है। 3 और 8 को जमा करेंगे तो हमारे पास 11 आता है, ठीक है। 11 डिवाइड 2 और इधर 3 और 8 को जमा करेंगे तो इधर भी हमारे पास 11 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने करना है कि 2 को इस 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 22 आ जाएगा। और ये जो a के साथ 11 है ये ऐसे ही चलता रहेगा इधर तक, ठीक है। अब हमने करना है कि 11 को इस साइड पे लेके जाएंगे तो 22 के साथ डिवाइड होगा ये। अब हमें पता है कि 11 के टेबल में 22 2 पे आता है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, ठीक है। तो अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो जो a के साथ वाली वैल्यू है -3x + 4, ठीक है, इसको हमने 0 के इक्वल ऐड कर लेना है, ठीक है। अब
3 है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, 4 को हम इस साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये +4 था, इधर ये -4 हो गया। अब -3 को हमने -4 के साथ डिवाइड कर देना है, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अब हमने इस वैल्यू को क्वेश्चन 2 में पुट करना है, ठीक है। तो x की जगह आज हम लिख देंगे 4/3 4/3 और 4/3, ठीक है। तो अब हमने 16 को 4/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 64/3, और इस -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -12, ठीक है। और डिवाइड नीचे है 3, ठीक है। अब -12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -4 आएगा, ठीक है। उसके बाद है 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आता है, तो हमने लिख दिया 8/3, ठीक है। उसके बाद हम इधर देख लेते हैं, अब इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, और आ जाएगा -64 ऐसे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 3, ठीक है। और इधर हम देख लेते हैं -4 + 4 आ जाएगा 0, और इधर से 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा, और इधर 8 ऐसे आ जाएगा +8, ठीक है। अब 8 + 3 आ जाएगा 11/3 आ जाएगा, और a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 - 64 ये आ जाएगा -55, अब डिवाइड 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने करना ये है कि ये 3 इस 3 से कैंसिल, क्योंकि दोनों जगह 3 है, तो हमने 3 को 3 से कैंसिल कर दिया, हमारे पास आ जाएगा -55 = B11, ठीक है। अब हमने 11 को इस साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो -55 के साथ डिवाइड हो जाएगा, और हमें पता है कि 11 के टेबल में -55 कहाँ पे आता है, -5 पे, ठीक है। अब हमने a और b की वैल्यू पुट कर देनी है क्वेश्चन 1 में, तो a की जगह हमने 2 लिख दिया और b की जगह हमने -5 लिख दिया, ठीक है। अब हमने लिखना है अप्लाई इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हमने इन दोनों पे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। इधर हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, dx लिखा, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगाया, और इधर भी dx लिखा, ठीक है। इधर से हमने 2 बाइट ले आना है, अंदर हमारे पास आ जाएगा 1/1 + 2x, और इधर से -5 बाइट ले आना है, अंदर हमारे पास आ जाएगा 1/-3x + 4, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 + 2x है, ठीक है। तो 1 का डेरिवेटिव होता है 0, और 2x का डेरिवेटिव होता है 2। तो हमने क्या करना है, 2 को जो बाहर लेके गए थे हमने दोबारा अंदर ले आएंगे, क्यों, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव होता है 2, तो ऊपर 2 मौजूद है, यानी कि इस वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है। इसी तरह इधर -3x + 4 है, -3x का डेरिवेटिव होता है -3, और 4 का डेरिवेटिव होता है 0, ठीक है। तो हमें बस -3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब इधर -3 हम लिखेंगे, और ये -3 ऊपर वाला अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास इधर आ जाएगा -5 डिवाइड -3, और -3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 होगा, ठीक है। अब नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो इस पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ln वाला, यानी कि अगर नीचे वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो नीचे वाली वैल्यू के साथ हम ln लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इधर भी नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, नीचे वाली वैल्यू के साथ हम ln लिख सकते हैं, ठीक है। और ये -5 डिवाइड -3 ऐसे आ जाएगा। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा प्लस, ठीक है, +5/3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 6x² - 22x + 18 डिवाइड x (x-1) x-2 और x-3, ठीक है। अब हमने इसको फैक्टराइज करके लिखना है, यानी a डिवाइड x आ जाएगा, b डिवाइड x-1, c डिवाइड x-2 और d डिवाइड x-3, ठीक है। अब इधर भी वैल्यू सेम है और इक्वल के इधर भी वैल्यू सेम है, तो हमने क्या करना है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना दोनों साइडों पे, ठीक है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x(1) x-2 x-3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब इस वैल्यू को लिखा, ऊपर से ये वैल्यू लिखी पूरी, ठीक है। और फिर हमने दोबारा ये वैल्यू लिखी, इक्वल लिख के ये वैल्यू लिखी, और ऊपर से ये वाली वैल्यू लिख दी ब्रैकेट में, ठीक है। ये अब हमने करना ये कि इधर से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी सारी, इधर ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू खाली, ठीक है। ये उसके बाद हमने जब इन वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देना, ठीक है, हर वैल्यू के साथ, यानी ये वैल्यू एक ही वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, बी के साथ भी, सी के साथ भी, डी के साथ भी, लादा। तो हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेना। इधर हम लिखेंगे x
एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, ए डिवाइड एक्स, ठीक है। फिर प्लस है तो इधर प्लस लिख दिया, उसके बाद दोबारा ये वैल्यू लिखेंगे और फिर बी की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस लिख दिया, उसके बाद दोबारा ये वैल्यू लिखेंगे और ये वाली वैल्यू लिख देंगे ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद दोबारा प्लस है तो प्लस लिख दिया, उसके बाद दोबारा ये वाली वैल्यू लिखेंगे इधर और ये डी वाली वैल्यू लिख देंगे आखिर में, ठीक है। अब हमने देखना कि ये एक्स है और नीचे भी एक्स है, कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह इधर हमारे पास x माइनस वन है और इधर हमारे पास x माइनस वन है, तो ये x माइनस वन नीचे x माइनस वन से कैंसिल। उसके बाद इधर x माइनस टू है और ये x माइनस टू इससे कैंसिल और x माइनस थ्री इस x माइनस थ्री से कैंसिल, ठीक है। अब जो हमारे पास वैल्यूज़ बची हैं वो हम लिख लेंगे, ठीक है। इधर हमारे पास बचा x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, ठीक है। और इधर से हमारे पास a आ गया, प्लस लिखा है। फिर इधर से x आ गया, x माइनस टू आ गया ये वाला, x माइनस थ्री आ गया और b आ गया इधर से, ठीक है। प्लस लिखा है ये, फिर हमने लिखा x माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, c लिखा। उसके बाद x माइनस वन, एक्स माइनस टू और फिर d लिखा, ठीक है। अब हमने करना यह है कि सबसे पहले अगर हमने a की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे, x को हम लेट कर लेंगे कि वो ज़ीरो को इक्वल है, ठीक है। अब हमने x को ज़ीरो को इक्वल क्यों लेट करेंगे, क्योंकि जब अगर हम x को ज़ीरो को इक्वल लेट करेंगे तो इधर x क्या हो रहा है, ये पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह इधर भी x है, ये पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी ज़ीरो हो जाएगी। इधर भी x है, ये पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास इधर से a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे x इज़ इक्वल ज़ीरो। तो जिधर जिधर एक्स था उधर हमने ज़ीरो लगा दिया, ठीक है। इधर एक्स था ज़ीरो आ गया, इधर भी एक्स था ज़ीरो आ गया, इधर भी ज़ीरो, इधर ज़ीरो, इधर ज़ीरो। इसी तरह हमने क्वेश्चन में जिधर जिधर एक्स था उधर हमने ज़ीरो लिख दिया। उसके बाद 6 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ज़ीरो। अब -22 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ज़ीरो। इधर +18 है तो हमने ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद a 0 माइनस वन, ये आ जाएगा -1, 0 माइनस टू आ जाएगा -2 और -0 माइनस थ्री आ जाएगा -3, ठीक है। उसके बाद +0 और +0, क्योंकि ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, ये इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, ये ज़ीरो इस पूरी वैल्यू के साथ और ये ज़ीरो इन दोनों तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये क्या हो गई, ये वैल्यू और ये वैल्यू ज़ीरो हो गई, ठीक है। तो हमारे पास इधर से a की वैल्यू अब निकल आएगी, ठीक है। -2 को -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6 और -6 को -3 से मल्टीप्लाई -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +2, ठीक है। अब +2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6, ठीक है। अब -6 को हम इस साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब 18 को -6 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3, ठीक है। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, x को लेट कर लेंगे, x माइनस वन को ज़ीरो के इक्वल, ठीक है। अब 1 को इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 1, ठीक है। तो अब हमने x माइनस वन को ज़ीरो के इक्वल लेट किया क्यों है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन 2 में देखें ये वाली, ठीक है, तो इधर x माइनस वन है, ठीक है। x माइनस वन को जब ज़ीरो के इक्वल लेट करेंगे ना तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 को जब हम इधर पुट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगी वैल्यू, 1 - 1 ये हो जाएगा ज़ीरो, तो ये a की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन इधर हमारे पास है x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, तो इधर तो b की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। लेकिन इधर x की एक्स माइनस वन है, इधर भी x माइनस वन है, तो ये वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, ये वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने करना ये है कि x माइनस वन को ज़ीरो के इक्वल ऐड किया इस वजह से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो जिधर जिधर x है उधर हमने 1 लिख देना, ठीक है। इधर x था, इधर x था, तो इधर हमने 1 लिख दिया। इसी तरह इधर x था, इधर x था, इधर x था, इसी तरह जिधर जिधर x होगा ना उधर हमने 1 लिख देना, ठीक है। अब क्योंकि अब हम देखते हैं इधर तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। 1 - 1 ये ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह 1 - 2 -3 ये वैल्यू हमारे पास ज़ीरो नहीं होगी, ये हमारे पास आएगी -1 और -2, ठीक है। ये -1 -2। इसी तरह c की वैल्यू देख लेते हैं, -1
1 माइनस 1 ये भी ज़ीरो हो जाएगी, 1 माइनस 1 ये भी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो हम इधर से b की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने ज़ीरो लिख दिया, 1 माइनस 1 जिधर है उधर हमने ज़ीरो लिख दिया, इधर भी ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो, ठीक है। अब ज़ीरो जब इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो जब इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। और ये ज़ीरो जब ए और इस -1 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम इधर से b की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब -1 -2 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगी, ठीक है। और इधर से 6 है और इधर है 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। इसी तरह -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 आ जाएगा। और +18 है, +18 को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब 6 - 22 +18 ये हमारे पास होता है 2, ठीक है। अब b 2 आ जाएगा इधर से और इधर से हमारे पास 2 आ जाएगा। अब इस 2 को इस 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। अब हमने करना है क्या, c की वैल्यू निकालनी है, तो x - 2 को 0 के इक्वल ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि a की वैल्यू के साथ भी x - 2 है, b की वैल्यू के साथ भी x - 2 है, लेकिन जो c की वैल्यू है इसमें x - 2 नहीं है, लेकिन d की वैल्यू के साथ भी x - 2 है, तो हमारी c की वैल्यू भी निकल आएगी, ठीक है। तो अब हमने करना यह कि x - 2 को 0 के इक्वल ऐड कर लेना है, ठीक है। तो 2 को -2 को इस साइड पे ले जाएंगे तो यह हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमने इस 2 को इक्वेशन 2 में पुट करना है, ठीक है। तो जिधर जिधर x है उधर हमने 2 लगा देना है, इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2, इधर 2 आ गया, 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 ठीक है। जिधर जिधर x है उधर हमने 2 लगा देना है। अब ये 2 - 2 हो गया, ये 0 हो जाएगा। इसी तरह ये 2 - 2 0 हो जाएगा। ये तो c की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी, ठीक है। लेकिन ये d की वैल्यू में 2 - 2 ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर से हमने 2 का स्क्वायर लेंगे, 4 आ जाएगा। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 24 और 4, और ये जो इधर -22 है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -44, ठीक है। और +18 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमने करना है कि a की वैल्यू जो 0 हो जाएगी, b की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, c की वैल्यू हम लिख सकते हैं, इधर देखते हैं, इधर 2 है, 2 - 1 ये भी आ जाएगा 1, ये 2 - 3 आ जाएगा -1, ठीक है। अब 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2, ठीक है। ये c की वैल्यू -2 आ गई। और d जो है ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि इधर हमारे पास -2, 2 - 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो इधर से हमने देखना है कि -2 है हमारे पास, और इन दोनों को भी प्लस माइनस करेंगे तीनों को तो हमारे पास -2 आएगा। अब -2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 डिवाइड -2। अब इन दोनों को कट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम x - 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो जब -3 इस साइड पे जाएगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब जिधर जिधर x है उधर हमने 3 पुट कर देना है इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो a की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, b की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, c की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, लेकिन जो d है उसकी हमारे पास अब वैल्यू निकलेगी, ठीक है। 3 को -3 ऐसे आ जाएगा, 3 - 1 ये 2 आ जाएगा, और 3 - 2 ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, बाकी ये वैल्यू 0 हो जाएंगी। और इधर 3 का स्क्वायर लिया तो ये 9 आ गया। तो -22 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -66 आ गया, -66 लिख दिया। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ जाएगा। और 54 - 66 + 18 ये हमारे पास आ जाएगा 6 = D6 आ जाएगा, ठीक है। अब D6 है और इधर भी 6 है, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे स्टेप करने की जाए, सीधा 1 आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब हमने A B C D इन चारों की वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करनी है, ठीक है। -3 1 1 और 1। अब इन सारों की लादा इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। तो इधर से हम -3 को बाहर ले आ जाएंगे, इधर से बाकी वैल्यूज़ का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। अब हमने -3 को बाहर लिख दिया, बाकी हमने वैल्यू वैसे ही लिख दिया। अब हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि अब नीचे वाली वैल्यूज़ का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 ऊपर मौजूद है, इसी तरह x है ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, ये भी x है, इसका ये भी x है, इन तीनों का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। तो हम इधर लिख सकते हैं ln x -1 ln x -2 ln x -3, और प्लस सी एंड पे लाजमी लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है x² - 3
डी एक्स एक्स प्लस टू का क्यूब है। ठीक है, सबसे पहले हमने करना ये है कि ठीक है, तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब हमने फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, तो अब जो नीचे वाली वैल्यू है उसको हमने इस तरह फैक्टराइज करके लिखना है। ठीक है, इसके ऊपर क्योंकि क्यूब है तो हमने सबसे पहले लिखना है ए डिवाइड एक्स प्लस टू। ठीक है, उसके बाद हमने लिखना है बी डिवाइड एक्स प्लस टू, ऊपर स्केयर आ जाएगा। फिर हमने लिखना है प्लस सी डिवाइड एक्स प्लस टू का क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये क्यूब तक है तो हमने क्यूब तक ठीक है लिखना है। अगर इधर 4 होता तो हमने डी तक लिखना था। ठीक है, तो हमने इस तरह लिख दिया। अब हमने करना यह है कि मल्टीप्लाई करना है बाय बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस टू के क्यूब से। ठीक है, क्योंकि इधर भी एक्स प्लस टू का क्यूब है और इधर भी तकरीबन वही बन रहा है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन इधर से हटा दिया। अब हमने करना है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस टू का क्यूब। ठीक है, इससे हमने मल्टीप्लाई करना है इसको भी और इन तीनों वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, तो हमने लिखा है एक्स प्लस टू का क्यूब और एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिखा, डिवाइड एक्स प्लस टू का क्यूब लिखा। ठीक है, ये वैल्यू लिखी, उसके बाद दोबारा ये वैल्यू लिखी है इक्वल के बाद, और फिर ऊपर वाली वैल्यू को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अब हमने इस वैल्यू को इस वैल्यू से कैंसिल कर देंगे, इधर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। उसके बाद हमने करना यह है कि इस वैल्यू को अंदर तीनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना। ठीक है, अब इधर एक्स प्लस टू ऊपर क्यूब है और नीचे एक्स प्लस टू। ठीक है, ये वैल्यू इस क्यूब से कैंसिल होगी तो इधर हमारे पास 2 आ जाएगी इसकी पावर। ठीक है, इसी तरह इधर पावर 3 है और इधर पावर 2 है, ये 2 इस पावर से गई तो इधर इसकी पावर आ जाएगी 1। ठीक है, नीचे हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। अब इसी तरह इधर पावर 3 है, इधर भी पावर 3 है नीचे, तो ये वैल्यू टोटल इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। तो सी हमारे पास ऐसे आ जाएगा। बी के साथ हम लिखेंगे एक्स प्लस टू इसकी पावर 1। ठीक है, और इधर हमारे पास 2 पावर आ गई थी तो हमने 2 पावर लिख दी। ठीक है, तो अब हम देखें, तो अगर हम देखें तो इधर भी एक्स प्लस टू है, इधर भी एक्स प्लस टू है। ठीक है, तो अगर हम एक्स माइनस टू वैल्यू हमारे पास आ जाए, ठीक है, यानी कि अगर हम एक्स प्लस टू को अगर हम 0 को इक्वल रखें तो हमारे पास आ जाएगी एक्स की पावर माइनस टू। जब हम इधर पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स प्लस टू को 0 के इक्वल लेट कर लिया, तो x इज इक्वल माइनस टू आ गया। अब माइनस टू हमने क्वेश्चन 2 में पुट कर देना है। ठीक है, तो इस x की जगह आ जाएगा माइनस टू, इस x की जगह भी आ जाएगा माइनस टू, और इस x की जगह भी आ जाएगा माइनस टू। ठीक है, माइनस टू प्लस टू 0, माइनस टू प्लस टू 0, और ये माइनस टू का स्क्वायर ये आ जाएगा 4, और माइनस 3 ऐसे आ गया। ठीक है, अब प्लस सी हमने साथ लिख देना। अब ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर सी की वैल्यू हमारे पास आ गया 1, क्योंकि 4 माइनस 3 हमारे पास 1 होता है, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गया 1। अब क्योंकि हम इसकी वैल्यूज़ आगे निकाल नहीं सकते ए और बी की, तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने कोफिशिएंट बनाने हैं। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन 2 को लेना है और इसका हमने कोफिशिएंट बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 किधर गई, ये वाली। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 है, इधर से हम इसका स्क्वायर खोलेंगे, इधर से हम बी को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने इस तरह इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन 2 लिख दिया। तो अब हमने करना है कि इधर से a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, हमने लिखा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2x और 2 लिखा। ठीक है, इधर हमने b को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया वैल्यू के साथ और प्लस सी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने करना है कि बाहर ए है, ए को अंदर पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना। ठीक है, लेकिन इधर हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हमने 4 लिख दिया। ठीक है, और इधर 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, और ए के साथ मल्टीप्लाई हो गए तो ये वैल्यू हो गई 4ax। ठीक है, बाकी ये इधर हमारे पास रह जाएगा bx प्लस 2b प्लस सी। ठीक है, अब हमने करना ये है कि जो हमारे पास एक्स की पावर जो होती है सेम, जिनकी पावर सेम है उनको हमने क्या करना है, साथ इकट्ठा करके लिख लेना। ठीक है, इधर हम देख लेते हैं एक्स स्क्वायर हमारे पास अकेला ही है इधर। ठीक है, इधर और किसी के पास भी एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हमने एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया। उसके बाद हमने वो वैल्यू लिखनी है
यानी एक्स की पावर जो कि जिस वो वैल्यू लिखनी है जिसमें एक्स की पावर क्या हो 1 हो, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इधर से इसकी पावर 1 है और इधर भी एक्स की पावर 1 है, ठीक है। तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख दिया, ठीक है। अब हमने वो वैल्यू लिखनी है जिधर एक्स की पावर क्या हो 0 हो, यानी कि 1 हो। अगर वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, ठीक है। अब हमने कोस्टेंट लिखनी है, ठीक है। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 4a, इसको हमने 2b और c इन तीनों को हमने इकट्ठा करके लिख दिया, ठीक है, इस तरह। अब हमने करना है कि इधर से हमने x कॉमन ले लेना है और इधर से हमारे पास एक्स स्क्वायर तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, यानी इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इधर से हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे और इधर से इधर से भी हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। इधर से एक्स स्क्वायर है खाली तो एक्स स्क्वायर लिख दिया और इधर से ए है साथ तो हमने ए लिख दिया, ठीक है। अब हमने कंपेयर करना है तो ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक्स कोफिशिएंट को हमने कंपेयर करके लिखना है, यानी कि इधर से हम ये वैल्यू लिखेंगे और इस साइड पे देखें तो x की पावर 1, ये वैल्यू तो इधर है ही नहीं तो इधर हम 0 लिखेंगे, ठीक है। ठीक है। तो एक और बात, जब हम ये लिखेंगे ना 0 इक्वल 4a प्लस b, ठीक है, x, तो ये x इस 0 के साथ जब डिवाइड होगा, ठीक है, तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0 इक्वल 4a प्लस b, ठीक है, इस तरह। अब हमने करना ये है कि हमारे पास a की वैल्यू पीछे हम देखें तो किधर ये है, ये c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 आई है, ठीक है। और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये a की वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास आई है 1। तो अब हम नीचे क्वेश्चन में देखते हैं तो हमारे पास c और a दोनों में से एक चीज़ मौजूद है, यानी कि a मौजूद है, तो हम इसकी पावर लगा देंगे a की, ठीक है। तो a की वैल्यू जो हमारे पास आई है 1, वो हम a की जगह लिख देंगे, ठीक है, 1 लिख के अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आ जाएगा। अब 4 को हमने क्या करना है, इस साइड पे ले जाएंगे तो हमारा 4 क्या होगा, +4 था तो -4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने करना यह है कि कांस्टेंट को कंपेयर करना है, ठीक है। इधर से हमारे पास -3 कांस्टेंट है और इधर से ये तीनों वैल्यूज़ कांस्टेंट है, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने कंपेयर करके लिखना है, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब हमने करना है कि a की वैल्यू हमें पता है 1 है, b की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया -2 है और c की वैल्यू हमने निकाल ली हुई है पहले ही, ठीक है। ये स्टेप मैंने फजूल में ही किया हुआ है, फिर ये नहीं होगा क्योंकि हमारे पास a b और c की वैल्यू मौजूद है, तो हमने बस वो इक्वेशन 1 में पुट कर देने हैं, ठीक है। a की वैल्यू भी हमारे पास है, b की भी है और c की है, इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, यानी कि कौन ये वाली इक्वेशन, ठीक है। इसको हमने क्वेश्चन 1 a b और c इसकी जगह हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड x प्लस 2 -4 डिवाइड x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड x प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। और हमने साथ ही इसके ऊपर इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर देनी है, ठीक है। अब हमने तीनों के साथ अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। इंटीग्रेशन अप्लाई किया इधर, उसके बाद हमने क्या करना है, कांस्टेंट को हमने बाहर लिख लेना है, ठीक है। जैसे 4 है इसको हम बाहर लिख लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। बाकी ये 1 की इंटीग्रेशन हो सकती है, इसकी इंटीग्रेशन होती है x, ठीक है। तो इधर हम देख लेते हैं इस वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, हाँ जी है, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1, 2 का डेरिवेटिव होता है 0। इसी तरह इधर देख लेते हैं, इधर x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, सॉरी हाँ ऊपर मौजूद है 1 है, ठीक है। लेकिन इधर क्योंकि इधर हमारे पास है पावर 2 है, तो हमने इधर क्या लगना है, पावर रूल लगाना है, ठीक है। इसी तरह इधर है x प्लस 2, इसका डेरिवेटिव मौजूद है ऊपर, x का डेरिवेटिव होता है 1 और 2 का डेरिवेटिव होता है 0, ठीक है। और इसकी पावर है 3, इधर भी हमने पावर रूल लगाना है। अब क्योंकि इधर x प्लस 2 है, ठीक है, तो इधर तो हमारे पास ln आ जाएगा, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इधर हमने ln क्यों नहीं लगाया, इधर हमने पावर रूल क्यों लगाया, क्योंकि जब वैल्यू अगर समझ लो ये वैल्यू है, इसके ऊपर अगर हम पावर रूल लगाएं ना, ठीक है, इधर हम कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर पावर रूल लगाएं, जैसे अब इसकी वैल्यू है 1 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे,
तो अब इसकी पावर में हम +1 ऐड करेंगे, डिवाइड करके इसकी पावर में दोबारा +1 ऐड करेंगे। नीचे भी 0 हो जाएगा, इसकी पावर भी 0 हो जाएगी, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन हो गई नहीं, क्योंकि नीचे 0 आ गया और इसकी पावर में भी 0 आ गया, तो हमारे पास ये आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 1 थी तभी हमने ln वाला फॉर्मूला यूज़ किया, लेकिन इधर हमारे पास पावर 2 है और इधर 3 है, तो हम इधर इन दोनों के साथ पावर रूल लगाएंगे। इसको सबसे पहले हम ऊपर ले जाएंगे, फिर हम पावर रूल लगा देंगे। ठीक है, इसकी पावर नीचे +2 है, इसको ऊपर लेके गए -2 हो गई। अब हमने +1 ऐड करना है पावर में और डिवाइड करके दोबारा इसकी पावर में +1 ऐड करना है। ठीक है, इसी तरह इधर -3 हो गया, जब ये -3 नीचे प्लस है लेकिन हम ऊपर लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने करने है कि इसमें भी पावर रूल लगाया, इसकी पावर में +1 ऐड किया, डिवाइड करके दोबारा इसकी पावर में +1 लगाया। ठीक है, अब हमने करना है कि नीचे -2 +1 ये आ जाएगा -1 और इधर से -3 +1 ये आ जाएगा -2। ठीक है, इसी तरह -3 +1 ये आ जाएगा -2 और -2 +1 ये आ जाएगा -1। ठीक है, अब ये -4 है और ये -1 है, तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और 4 आ जाएगा, और इधर हमारे पास x+2 है, इसकी पावर क्या है -1 है। तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम ये करेंगे कि इसको हम नीचे ले जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह इधर -2 है और इधर प्लस है, तो ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, और इधर भी पावर -2 है, तो हम इसको भी नीचे ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, तो अब हमने करना ही है कि EX है। ठीक है, और -1 है। ठीक है, हमने करना ही है कि EX के साथ हमने नीचे वाली वैल्यू अलहदा डिवाइड करके लिखनी है और -1 इसके साथ हमने नीचे वाली वैल्यू अलहदा डिवाइड करके लिखनी है। ठीक है, अब हमने करना ही है कि इधर से ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएगी और इधर ये वैल्यू अभी ऐसी आ जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है करना ये है कि हमें पता है कि e की पावर x जो होती है इसका डेरिवेटिव होता है e की पावर x। ठीक है, तो हमने करना ये है कि एक हमारे पास क्वेश्चन ये बन गया और एक ये बन गया। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं। अब हमने करना ये है कि हमें पता है कि e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, तो हमें ऊपर क्या चाहिए, e की पावर x चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे e की पावर -x से। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हम e की पावर -x और नीचे भी हम e की पावर -x लेते हैं। ठीक है, इस तरह। तो अब हमने करना ये है कि e की पावर -x है ना, तो हमने जब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो e की पावर -x आ गया। इसी तरह हमने e की पावर -x को नीचे वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, नीचे वाली वैल्यू को हम इस तरह लिखेंगे, e की पावर -x डॉट मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहा है और e की पावर +x लिखा, फिर प्लस लिखा इधर से, और e की पावर -x 1 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो हमारे पास इधर आ गया e की पावर -x। ठीक है, अब हमें पता है कि ये इसकी पावर माइनस में है और इसकी पावर प्लस में है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएगी, इधर हमारे पास आ जाएगा +1। ठीक है, और ये x e की पावर -x आ गया इधर, और ऊपर भी हमारे पास e की पावर -x है। ठीक है, अब हमें पता है कि e की पावर -x का डेरिवेटिव होता है e की पावर -x। ठीक है, और साथ -1 भी आता है। ठीक है, तो हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है लेकिन -1 नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बाहर माइनस भी लिख देंगे और अंदर इसके साथ भी एक माइनस लिख देंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस ही होता है। ठीक है, तो हमने इसको क्या करना है, माइनस इधर भी लिख दिया और अंदर भी माइनस लिख दिया। ठीक है, तो हम पता है कि नीचे वाली वैल्यू का ऊपर पूरा डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम इस पर दोबारा वही फॉर्मूला लगाएंगे ln वाला, माइनस ऐसे आ जाएगा, ln नीचे वाली वैल्यू लिख देंगे साथ। ठीक है, उसके बाद हमने ये वाली वैल्यू सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये अब हमने क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है, हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है e की पावर x। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ऊपर हमारे पास 1 है लेकिन नीचे हमारे पास है e की पावर x, ex + 1। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, e की पावर x इधर लिख दिया
और माइनस ई की पावर एक्स इधर लिख दिया, ठीक है। ये हमने खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ताकि हमारी ये नीचे वाली वैल्यूज़ क्या हो सके, सिंपलीफाई हो सके, ठीक है। अब हमने इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख देना ई की पावर एक्स प्लस 1 को, ठीक है। अब इस वैल्यू के साथ हमने नीचे वाली वैल्यू लैदा से डिवाइड करनी है और इस वैल्यू के साथ हमने नीचे वाली वैल्यू लैदा से डिवाइड करके लिख लेनी है, ठीक है। अब हमने करना यह है कि ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास इधर आ जाएगा 1 डिवाइड ई की पावर एक्स, और इधर से हमारे पास ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास इधर आ जाएगा -1 डिवाइड ई की पावर एक्स प्लस 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -x हो जाएगी, और इधर हमारे पास -1 डिवाइड ई की पावर एक्स प्लस 1, ठीक है। और इधर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है, ठीक है। इसके साथ इंटीग्रेशन अप्लाई की और इसके साथ इंटीग्रेशन अप्लाई की, ठीक है। अगर हम इसको गौर से देखें तो अभी हमने इसको सोल्व किया पीछे ही, ठीक है, इधर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, -ln1 प्लस ई की पावर -x, ठीक है। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, ये वैल्यू लिख देंगे -ln1 प्लस ई की पावर -x, ठीक है। और हमें पता है ई की पावर -x है, इसका डेरिवेटिव होता है ई की पावर -x और साथ -1, ठीक है। तो ये -1 इधर आ गया, ठीक है, और माइनस ऐसे ही आ गया इधर का, और इसका हमने अभी आंसर निकाला है ऊपर, तो पीछे ये इधर, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका हमने डायरेक्ट आंसर निकाल देना, हमने बार बार सोल्व नहीं करना, ठीक है। तो ये माइनस जब ब्रैकेट खुलेगी इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने करना यह है कि हमारे पास ये वैल्यू आ गया, ठीक है, एक बोला किसकी आई है, इसकी वैल्यू आई है। अब हमने इसकी वैल्यू लिखनी है और इसकी वैल्यू लिखनी है, बीच में माइनस साइन लगा देना, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास आई है -ln1 प्लस ई की पावर -x, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है इधर -e की पावर -x प्लस ln1 प्लस ई की पावर -x, ठीक है। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, इधर हमने वैल्यू पुट की, माइनस का साइन लगा और ये वाली हमने वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब हमने करना यह है कि ब्रैकेट खोल देंगे इधर, और ये माइनस जब इस वैल्यू इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू प्लस किया तो ये माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने करना यह है कि ये -ln1 प्लस ई की पावर -x है, और इधर भी हमारे पास -ln1 प्लस ई की पावर -x है, तो इन दोनों को हमने क्या करना है, माइनस कर देंगे, तो -1 ये हो जाता है -2, ठीक है। तो हमने -2 लिख दिया और साथ हमने ये वैल्यू लिख दिया, ठीक है। इन दोनों की जगह हमने ये वैल्यू लिख दिया और प्लस ई की पावर -x ऐसे आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास आंसर है। उसके बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। इसको हमने अब किस तरह लिखना है, इसको भी हमने फैक्टराइज करके लिखना है, a डिवाइड x -2 लिखेंगे, b डिवाइड x प्लस 3 लिखेंगे। अब हमारे पास आगे स्केयर है तो हम लिखेंगे c डिवाइड x प्लस 3 का स्केयर, ठीक है। अब इधर हमारे पास वैल्यू सेम है और इधर भी सेम है, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है, मल्टीप्लाई बाय x -2 x प्लस 2 का स्केयर बाय बोथ साइड, ठीक है। इस वैल्यू को हमने इधर भी मल्टीप्लाई करना है और इन तीनों के साथ में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमने ये वैल्यू लिखी, ये वाली, ऊपर से हमने ये वैल्यू लिख दिया, ठीक है। अभी हमने इंटीग्रेशन ही साथ लिखी क्योंकि अभी हम सोल्व कर रहे हैं। उसके बाद हमने करना यह है कि इस वैल्यू को इन दोनों के वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है, तो ये वैल्यू लिखी और फिर हमने ये वैल्यू ब्रैकेट में लिख दी, ठीक है। अब हमने करना यह है कि ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 25x प्लस 2 इक्वल आ जाएगा, और इस साइड पे x -2 है और इधर भी x -2 है, तो हमारे पास आ जाएगा इधर x प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई a के साथ। इसी तरह अगर हम b के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई करें, ठीक है, b वाली वैल्यू के साथ, तो इधर से इसकी पावर क्या है, अभी +1 है, ठीक है, इधर 2 है, तो ये वैल्यू जब इस वैल्यू से कैंसिल करेंगे इस स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास इधर आ जाएगा x -2 और x प्लस 3, ठीक है। तो b के साथ हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरह हम c के साथ देख लेते हैं, c के पास है x प्लस 3 का स्क्वायर है, ठीक है। जब हम इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू पूरी इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगी x -2 और साथ c आ जाएगा, ठीक है।
अब अगर हमने ए की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सी के साथ और बी के साथ जो x-2 है इसको हम ज़ीरो को इक्वल रख लेंगे, क्योंकि ए के साथ तो x-2 वाली वैल्यू है ही नहीं, तो हमारी ए की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो x-2 को हमने ज़ीरो के इक्वल रखा है, तो अब हमारे पास x इज़ इक्वल टू आ गया। अब हमने इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। ठीक है, इक्वेशन 2 कौन सी, ये वाली। ठीक है, इसमें जिधर जिधर एक्स है उधर हमने 2 पुट कर देना है। इधर एक्स था तो इधर हमने 2 लगा लिया, इधर एक्स था तो इधर भी हमने 2 लगा दिया, इधर भी इधर भी। ठीक है, तो ये 2 + 2 ये हमारे पास हो जाएगा 4, ये 2 + 3 ये हो जाएगा 5, 5 का स्केयर लेंगे तो 25 आ गया। ठीक है, इसी तरह इधर 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, और इधर भी 2 - 2 ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का स्केयर होता है 25, और इधर से 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 25 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा ए की वैल्यू। ठीक है, अब हम देखें तो इधर हमारे पास है, ओ सॉरी, इधर इधर x+3 है, इधर भी x+3 है, तो इधर हमारे पास x+3 नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, x+3 को 0 को इक्वल लेट करेंगे तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, लेकिन ये वैल्यू जो है ये हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी फिर। ठीक है, तो हम लिखेंगे फाइंड c वैल्यू। सो x+3 को हमने लेट कर लिया 0 के, अब x इज़ इक्वल 3 है ना, तो हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में अब जिधर जिधर एक्स है उधर उधर हमने क्या करना है, 3 पुट कर देना है। ठीक है, तो जब हम 3 पुट करेंगे ये -3 + 3 ये 0 हो जाएगा, इसी तरह -3 और ये +3 ये भी 0 हो जाएगा, और ये -3 - 2 ये हो जाएगा -5। ठीक है, और इसी तरह इधर -3 + 2 ये हो जाएगा -1। ठीक है, और 25 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -25, इसी तरह c को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -c, ओ सॉरी, सी के आगे ऐसे ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब इधर -5 है, इसको इधर ले जाएंगे 25 के साथ, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमें पता है 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अब हमने करना ये है कि हमारे पास ए की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू भी है, हमें बस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें दोबारा कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इधर से हम क्या करें, लिखेंगे कंपेयर कोफिशिएंट इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 को हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है इक्वेशन 2 है, इसमें सबसे पहले ये हमारे पास स्केयर है, इसका हमने सबसे पहले स्केयर खोलना है इधर से, और ये दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इधर से हमने सी को अंदर मल्टीप्लाई करना है इन दोनों वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, इधर से सबसे पहले हम स्केयर खोल लेते हैं, तो हमें पता है a + b का होल स्केयर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, इधर से x का स्केयर आ गया, 3 का स्केयर आ गया, प्लस 2ab, यानी x और 3 हमने लिख दिया साथ। इसी तरह हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, इधर से ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x², इधर से x इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3x, इसी तरह -2 इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -2x, इसी तरह -2 और मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो ये आ जाएगा -6। ठीक है, और ये c को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, c को x के साथ तो cx आ जाएगा, इसी तरह c को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2c। ठीक है, तो इधर हमारे पास आ जाएगा x², 3 का स्केयर लेंगे 9 आ जाएगा, और ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6x। ठीक है, इसी तरह ये x² ऐसे आ जाएगा -3x + 3x - 2x ये आ जाएगा x। ठीक है, और -6 साथ ऐसे आ जाएगा, उसके बाद ये वैल्यू तो ऐसी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने करना है कि a को अंदर पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, और b को भी इसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ठीक है, हमारे पास इधर आ जाएगा a(x²) + 9a + 6a x। ठीक है, उसके बाद bx² + bx - 6b। ठीक है, प्लस cx - 2c। ठीक है, अब हमने करना यह है कि
हमने हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इस दोनों को हमने साथ करके लिख लेना है। इसी तरह एक्स वाली वैल्यू को जिनकी पावर 1 है उनको हमने साथ करके लिख लेना है। और कोस्टन जिधर के हमारे पास एक्स है ही नहीं, उन वैल्यू को हम कहते हैं कोस्टन, उनको हमने साथ करके लिख लेना। ठीक है, इधर से हम देखें तो इधर एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने साथ करके लिख लिया। इसी तरह इधर है 6ax और इधर है bx और इधर है cx। इन तीनों वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, साथ करके लिख लेना है। इसी तरह अब हमने कोस्टेंट को लिखना है, यानी 9a इधर से हमारे पास -2c और ये आ जाएगा ये -6b। ठीक है, इन तीनों को हमने इकट्ठा करके लिख लेना है। इधर से हमने x कॉमन ले लेना है, इधर से सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है, इधर से हमने x कॉमन लेना है और इन तीनों को हमने ब्रैकेट में लिख लेना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर को हमने कंपेयर करना है। ठीक है, तो इधर हम देख लेते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है। इधर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू हम 0 लिखेंगे और इधर से हमने a + b ब्रैकेट एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर 0 के साथ डिवाइड होगा तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इधर आ जाएगा a + b। ठीक है, अब हमें पता है कि a की वैल्यू हमने पीछे निकाली है ये 4। ठीक है, तो हमने a की जगह लिख देना 4। तो अब हम 4 को इस साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4। a की वैल्यू हमारे पास आ गया 4, b की वैल्यू आ गई -4 और c की वैल्यू हमने निकाली है ऊपर 5। ठीक है, तो अब हमने करना है ये a b c की वैल्यू को हमने क्वेश्चन 1 में पुट कर देना है बस। ठीक है, तो a की जगह लिखा 4, b की जगह लिखा -4, ये माइनस इधर आया। ठीक है, और c की जगह हमने लिखा 5। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है और इन सारों की लादा इंटीग्रेशन लेनी है। ठीक है, इसके साथ हमने लादा करके इंटीग्रेशन लिखी, इसके साथ लिखी और इसके साथ लिखी। और ये 4 क्वेश्चन है, इसको बाहर ले जाएंगे, इधर से भी 4 क्वेश्चन है, इसको भी बाहर ले जाएंगे, इधर से 5 को भी बाहर ले जाएंगे। ठीक है, अंदर हमारे पास आ जाएगा 1/x-2, इधर हमारे पास आ जाएगा 1/x+3 और इधर हमारे पास आ जाएगा 1/x+3 का स्क्वायर। ठीक है, इधर हम क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे, लेकिन इधर हम ln वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इधर हम इंटीग्रेशन लेंगे 4ln x-2 -4ln x+3 और इधर +5 और इधर हमने पावर रूल लगाना है। इसकी पावर में +1 ऐड करके डिवाइड करके दोबारा इसकी पावर में +1 ऐड कर देना। ठीक है, तो इधर हम लिख लेते हैं 4ln x-2 -4ln x+3 और 5 लिखा और इसकी पावर +-2 है। ठीक है, तो इसकी पावर में हमने +1 ऐड किया, डिवाइड करके हमने दोबारा इसकी पावर में +1 ऐड कर दिया। ठीक है, इधर आ जाएगा -1 और नीचे भी आ जाएगा -1। अब ये -1 इस 5 के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा -5, ये हमने इधर लिखा। ठीक है, अभी और इसकी पावर ऊपर क्या है, -2 है, इसको हम क्या करेंगे, सॉरी -1 है। ठीक है, इसको हम नीचे ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी वैल्यूज़ तो सेम ही रहेंगी। अब हमने क्या करना है, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट खोल के, तो -5 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा x+3 और +c आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे पास x+1 का क्यूब है और x+2 है, यानी इधर हमारे पास 4 फैक्टराइजेशन बनेंगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे a/x+1 + b/x+2 + c/x+3। ठीक है, इधर तक हमने लिख लिया। उसके बाद ये वैल्यू है, इसकी वजह से हम लिखेंगे d/x+2। ठीक है, इसको हमने क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया। अब हम देखते हैं, इधर हमारे पास है x+1 का क्यूब x+2 और इधर हमारे पास वही सेम जो हमारे पास वैल्यूज़ इधर है नीचे, वही वैल्यू इधर भी है नीचे, बस हमने इधर क्या किया, फैक्टराइज करके लिख दिया। तो हमारे पास नीचे इधर भी सेम वैल्यू है और इधर भी सेम वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद हमने लिखना है x+1 का क्यूब x+2 को हमने डिवाइड करना है ऑन बोथ साइड। ठीक, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। ठीक है, x+1 का क्यूब लिया, x+2 हमने लिखा, ऊपर से हमने ये वैल्यू लिखी। इसी तरह x+1 का क्यूब लिखा, x+2 लिखा और ब्रैकेट में हमने ये 4 वैल्यूज़ लिख दी। ठीक है, अब हमने करना यह है कि इधर से ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल, तो हमारे पास इधर आ जाएगा x³ + 4x² + 5x + 2 और इधर से हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को a वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b के साथ, फिर c के साथ, फिर d के साथ। ठीक है, अब सबसे पहले a वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर हम
देख लेते हैं, इधर हमारे पास x+1 की पावर क्या है, क्यूब है, और इधर x+1 की पावर क्या भी 1 है, ठीक है। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो ये वैल्यू ऊपर वाली पावर से कट हो जाएगी, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगी 2 इसकी पावर, ठीक है। तो a के साथ हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी x+1 का स्क्वायर, ठीक है, और x+2 आ जाएगा और साथ a आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इस वैल्यू को b के साथ मल्टीप्लाई करना है, b वाली वैल्यू के साथ। तो नीचे है x+1 का स्क्वायर है, ठीक है, और इधर है x+1 का क्यूब है। तो इस क्यूब को स्क्वायर से हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इधर x+1 की पावर 1 रह जाएगी खाली इधर, ठीक है। तो हमने x+1 लिख दिया और इधर से x+2 लिख दिया और साथ हमने b लिख दिया, ठीक है। अब प्लस है तो साथ प्लस लिख दिया। उसके बाद हमने ये वैल्यू को c की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हमने करना यह है कि ये पूरी वैल्यू, क्योंकि इधर भी क्यूब है और नीचे भी क्यूब है, ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास इधर खाली रह जाएगा x+2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास d की वैल्यू है, तो d की वैल्यू है x+2, ठीक है। यानी जब इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे d वाली वैल्यू के साथ, ये वैल्यू इस वैल्यू का कैंसिल, तो हमारे पास इधर वैल्यू जो आएगी वो आएगी x+1 का क्यूब, ठीक है। इसको हमने क्वेश्चन 2 का नाम दे देना है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इधर हमारे पास x+1 है, इधर x+2 है, इधर भी x+1 है, इधर x+2 है। इधर x+1 क्या है, नहीं है, खाली इधर x+2 है, ठीक है। इधर हमारे पास x+1 है लेकिन x+2 नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि c की वैल्यू में निकल आएगी, d की वैल्यू में निकल आएगी, लेकिन जो फैक्टराइजेशन है a और b, इसकी वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे। हम लिखेंगे फाइंड वैल्यू c, सो x+1 को हम लेट कर लेंगे 0 के इक्वल। अब हम 1 को इस साइड पे ले जाएंगे, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। इसको हमने क्वेश्चन 2 में पुट कर देना है, यानी कि ये वाली इक्वेशन, ठीक है। इसमें जिधर जिधर x है उधर आपने क्या करना है, -1 पुट कर देना है, ठीक है। इधर -1 का क्यूब होता है, -1 नहीं होता, -1 का स्क्वायर होता है 1, इधर भी 1 आ जाएगा, इधर 1 + 1, ठीक है। सॉरी, -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, इसी तरह -1 + 1 ये भी 0 हो जाएगा, और इधर अब -1 + 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। लेकिन इधर है -1 + 1, ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हमने किया क्या, जिधर जिधर x है उधर हमने -1 पुट कर दिया, ठीक है। तो a, b और d की वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 ही आई है इधर, और इधर हम देखते हैं साथ साथ, तो -1 ना इसकी पावर 3 है, तो जब पावर ओड नंबर में हो, यानी 1 3 5 7 9, ठीक है, इन ओड में हो तो इसकी जो अंदर जो भी वैल्यू हो माइनस में, वो माइनस ही रहती है, ठीक है। लेकिन अगर इवन में हो ऊपर पावर, तो क्या होता है, माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब ऊपर ओड है पावर, तो -1 आ जाएगा। इसी तरह इधर -1 का स्क्वायर है, ठीक है, पावर ओड में है, तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये -1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 आ जाएगा। इधर -1 का स्क्वायर लिया, 1 आ गया, और -1 का क्यूब है तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। -1 + 4 की 4 1 और -5, ठीक है। और साथ हमने क्या लिख दिया, +2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब -1 + 4 -5 + 2, ठीक है, हमने लिख दिया, और इधर से c के साथ हमारे पास वैल्यू है 1। अब ये -1 + 4 ये हमारे पास आ जाता है 3, और इधर से -5 + 2 ये हमारे पास आ जाता है -3, ठीक है। अब 3 और -3 ये 0 हो जाएगी वैल्यू, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे x+2 को हम लेट कर लेंगे 0 के इक्वल, तो 2 जब इस साइड पे जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। अब जिधर जिधर x है उधर हमने -2 पुट कर देना है, ठीक है। तो इधर हम देख लेते हैं क्वेश्चन 2 में जब हमने -2 पुट किया
तो सी की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, ए की भी और बी की भी, ठीक है। हमारे पास खाली क्या रह जाएगी, डी की वैल्यू रह जाएगी। -2 + 1 ये हो जाएगा -1, ऊपर पावर ओड नंबर में है तो हमारे पास -1 ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह इधर देख लेते हैं, इधर हमारे पास -2 का क्यूब है, ये आ जाएगा -8, -2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 4, ये ठीक है 4, और ये 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, और ये 2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब हमने करना ये है कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ठीक है। ये 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16, -10 लिखेंगे और +2 लिख देंगे साथ, ठीक है। और इधर से डी की वैल्यू जो अभी आई है -1 आई है, ठीक है। अब इधर हम देखें तो -8 + 16 -10 है, और माइनस क्या है, सॉरी +2 है, ठीक है। अब -8 + 16 ये हो जाता है 8, और ये -10 + 2 ये हमारे पास हो जाएगा -8, ठीक है। ये 8 -8 से कैंसिल, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि -1 को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद हमने करना यह है कि सी और डी की वैल्यू तो हमने निकाल लिया, अब ए बी की वैल्यू हमने निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इधर हमारे पास स्क्वायर है, बाकी ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी, ये सी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, और डी की जो वैल्यू है इसके साथ है क्यूब, तो हमें इधर क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यूब का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x² + 1² + 2x और 1, ठीक है। x + 2 लिखा साथ, और साथ हमने क्या किया, x को इस x से मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया, इस x को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, और इस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया x आ गया, और इस 1 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने करना है कि c को x और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा cx + 2c प्लस आ जाएगा, और इधर से हमने क्यूब का फॉर्मूला खोला, यानी a का क्यूब + b का क्यूब + 3a का स्क्वायर b + 3a b का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर हमने क्यूब का फॉर्मूला खोला है, तो हमारे पास आ जाएगा x का क्यूब + 1 का क्यूब + 3x का स्क्वायर 1 + 3x 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने करना यह है कि इधर से x² लिखेंगे, इधर से 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2x और ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आ जाएगा 2x, ठीक है। उसके बाद x + 2 लिखेंगे साथ, और ये x² + 2x + x + 2, ये 2x और इधर से ये x, ठीक है, ये हो जाएगा 3x, ठीक है, और ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 6x + 2c अभी ऐसे आ जाएगा। उसके बाद ये x का क्यूब होता है x³, ठीक है, 1 का क्यूब होता है 1, और +3x का स्क्वायर होता है x², ठीक है। उसके बाद 3x आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमने करना यह है कि इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x² को इस x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पहली वैल्यू के साथ, और फिर 2 को इस तीनों वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। तो अभी हम लिख लेते हैं, x को सबसे पहले इन तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को इस x² से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x³ आ गया, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया x आ गया, उसके बाद x को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x² आ गया, ठीक है। अब 2 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² आ गया, अब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने करना है ये वैल्यू हमारे पास आ गया, ठीक है। बाकी b की वैल्यू अभी ऐसे ही रहने देंगे, और c की वैल्यू भी ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन जो d की वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, d को अंदर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा dx का क्यूब, d आ जाएगा 1 की जगह, और इधर आएगा 3d का स्क्वायर और +3dx, ठीक है। अब हमने करना यह है कि आगे जाके हमने नेक्स्ट स्टेप में बस a को अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हमने करना है कि a को बस अंदर मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले इधर इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि ये है 2x² + 2x², ये हो जाएगा 4x²,
ठीक है। और इधर से हमारे पास x है, इधर है 4x, तो ये हो जाएगा 5x और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया x³ + 5x + 4x² + 2। ठीक है, उसके बाद हमने करना ये है कि अब a को अंदर हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो a को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ax³ + 5ax + 4ax² + 2a। ठीक है, उसके बाद प्लस bx² + 3bx + 2b आ गया, और इधर आ जाएगा 3x + 2c प्लस ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने करना ये है कि हमारे पास इधर वैल्यूज़ हैं x³ में, तो हमने जिधर जिधर x³ है हमने उनको क्या करना है, इकट्ठा करके लिखना। इसी तरह x³ वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिखना है, x² वाली वैल्यूज़ को, x वाली वैल्यूज़ को, और x² वैल्यू 0 यानी कि 1 यानी कि कांस्टेंट वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिखना। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इधर x³ इधर है और बाकी इधर है x³। ठीक है, तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख लिया। उसके बाद हमने x³ देखनी है जिधर 2 हो। ठीक है, इधर x² है, इधर 2 है, उसके बाद इधर 2 है। ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ हमने इकट्ठा करके लिखी। उसके बाद हमने वो वैल्यूज़ देखनी है जिधर x² क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो इधर x² है, उसके बाद इधर 1 है, इधर भी x² है, और इधर भी x² है। ठीक है, इन चारों वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख लिया। उसके बाद हमने कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है, यानी जिसके साथ x हो ही ना। ठीक है, इधर से 2a आ जाएगा, इधर से 2b आ जाएगा, इधर से 2c आ जाएगा, और इधर से हमारे पास d आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमने करना ये है कि इधर से हमने इन दोनों वैल्यू में से x³ कॉमन लेना है, इधर से हमने इन तीनों वैल्यू में से x² कॉमन लेना है, इन चारों में से हमने x कॉमन लेना है, और जो कांस्टेंट है इसको हमने अलग ब्रैकेट में लिख लेना है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले x³ है तो हमने इसको सबसे पहले कंपेयर करना है। ठीक है, इधर से हमने ये वैल्यू लिखी और इधर से हमने x³ वाली वैल्यू लिखी। ठीक है, ये x³ इस x³ से कैंसिल, तो हमारे पास रह जाएगा 1 = a + d। अब हमने पीछे d की वैल्यू निकाली थी 0। ठीक है, किधर ये वैल्यू, ठीक है, हमने d की वैल्यू क्या निकाली थी 0, तो हम लिख देंगे d की जगह 0 लिखेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरह अब हमने x² की वैल्यू को कंपेयर करना। ठीक है, इधर से x² की वैल्यू क्या है, 4 है, और इधर से x² की वैल्यू ये वाली लिखेंगे। ठीक है, इधर से x² इस x² के साथ कैंसिल, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 4 = a की वैल्यू हमने निकाली है अभी 1, d की वैल्यू हमारे पता है 0 है, और b हमारे पास आ जाएगा। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, b आ जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने करना क्या, 4 को इस साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, ये 4 प्लस है, इस साइड पे जाएगा -4 हो जाएगा, 4 - 4, ये b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। अब हमारे पास a की वैल्यू खाली 1 है, या b c d इन तीनों की वैल्यूज़ क्या आई है, 0 आई है। ठीक है, तो जो इनके नीचे वाली वैल्यूज़ भी हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन 1 में पुट करेंगे। ये क्वेश्चन 1 में पुट किया, उसके बाद जो इनके नीचे वाली वैल्यू है ये तो 0 हो जाएंगी। ठीक है, हमारे पास खाली ये वैल्यू ले आ जाएगी। अब हमें पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होती है, सबसे पहले हमने इसकी इंटीग्रेशन लगानी है। ठीक है, उसके बाद हमने ln वाला फॉर्मूला इधर यूज़ कर लेना। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया। उसके बाद हमारे पास है